साथियों नमस्कार। आज फिर हम कक्षा 6 से 8 की हिंदी विषय की जो वर्कबुक है उसका अभ्यास क्रमांक 157 से है ना 157 से लगा करके हम जो है 162 तक के अभ्यासों को हल करेंगे और इन अभ्यासों के अंतर्गत हम सीखेंगे अनुस्वार व अनुनासिक वाले शब्द। अब अनुस्वार क्या होता है ना। अनुस्वार कोई भी शब्द है उसके ऊपर जिसे हम कहते हैं बिंदी लगाते हैं, है ना। इस प्रकार से जैसा हमने लिखा ये हंस, ये हंस है ना, जिसे हम सामान्यतः अम की मात्रा भी कहते हैं। ये बिंदी हो गई है, इस चिन्ह है, इस चिन्ह का नाम है अनुस्वार है। और जब इसका उच्चारण हम करते हैं तो ये अनुस्वार जो होता है ना, इसका उच्चारण नासिका मार्ग से किया जाता है, मतलब नाक के द्वारा हवा निकलती है जब इसका उच्चारण करते हैं, जैसे हंस है ना। अब एक और चिन्ह होता है ये सा चंद्रमा के आकार का, और इसके ऊपर बिंदी होती है, इसे हम बोलते हैं चंद्र बिंदु है ना। और इसका सही नाम है अनुनासिक है ना, अनुनासिक, ठीक है। अनुनासिक का जो उच्चारण हम करते हैं है ना, तो क्या होता है कि यह चंद्र बिंदु का रूप केवल बिंदु रूप होता है इस प्रकार से, लेकिन ये अनुस्वार नहीं होता है ना, ये अनुस्वार नहीं होता है। और जब इसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, ठीक है ना। जैसे हंसना, ये क्या हो गया, ये हंस हो गया, ये हो गया हंसना, इस प्रकार से है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अनुनासिक और अनुस्वार है ना, जो अम की मात्रा है ना, इस पर बिंदी होती है, इसको हम बोलते हैं अनुस्वार। और इस टाइप का जो चंद्रबिंदु होता है इसे बोलते हैं अनुनासिक। तो इसमें हमें जो है भ्रमित नहीं होना है। और अभ्यास क्रमांक 157 अब हमको करना है, ठीक है ना। अब यहाँ एक दिया गया है चित्र, इस चित्र में जो शब्द लिखे गए हैं है ना, उनमें से कुछ शब्द अनुस्वार हैं और कुछ शब्द क्या है, अनुनासिक। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक दी गई तालिका और इस तालिका में उनको लिखना है, ठीक है ना। ये तालिका में अनुस्वार के प्रयोग वाले शब्द आपको यहाँ लिखना है और अनुनासिक के प्रयोग वाले शब्दों को यहाँ पर लिखना है। तो चलिए हम करते हैं शुरुआत। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, है ना। इस पे अम की मात्रा दिखे आपको, बिंदी है ना, तो बिंदी है तो ये आ गया आपका अनुस्वार, इस प्रकार से है ना। ऊंची, देखिए यहाँ पर है चंद्र बिंदु है ना, तो ये हो गया ऊंची, ये हो गया अनुनासिक है ना। इनका उच्चारण करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और धीरे धीरे हम उच्चारण करके इन दोनों के अंतर को आसानी से समझ सकेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये ऊंची हो गया। फिर हंस, ये हमने ये लिखा हंस, ठीक है ना, ये क्या हो गया, अनुस्वार। माँ है ना, ये माँ हो गया अनुनासिक, इस प्रकार से। फिर मैं हो गया अनुस्वार, ये आपको इस प्रकार से है ना बोलना है, ताकि क्या होगा, आपको याद हो जाएगा कि अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है ना। चलिए, कुआं, ये हो गया अनुनासिक और हमने लिखा यहाँ पर, ठीक है ना, कुआं। औरतें है ना, ये हो गया अनुस्वार, इस प्रकार से है ना, औरतें, ये ठीक। कहाँ, ये लिखा हमने कहाँ, इस प्रकार से है ना। और हंस, ये हो गया अनुनासिक, तो ये हो गया इस प्रकार से हंस यहाँ पे, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं
अगले अभ्यास की ओर। और अगला अभ्यास है हमारा 158। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर दिनांक, है ना। जब भी आप इसको हल कर रहे हैं तो दिनांक जरूर लिखें। और इसमें भी हमें क्या करना है कि यहाँ पर अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्दों को छाट कर लिखना है ना। ये देख रहे हैं। और यहाँ पर एक दी गई तालिका, इस तालिका में इन शब्दों को लिखना है। ये अनुस्वार, ये देख रहे हैं बिंदी, और अनुनासिक ये चंद्रमा के आकार की जो है और बिंदी पर लगी है, यानी चंद्र बिंदु। चंद्रमा के आकार की जो है ना चंद्राकार है उसकी बिंदी है, इसे बोलते हैं चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक। तो आपको ये शब्द भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में अनुस्वार और अनुनासिक शब्द ही आता है। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम देखते हैं क्या हो गया, आऊं। अब आऊं क्या शब्द हो गया है, अनुनासिक। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अनुनासिक के नीचे, है ना, आऊं, इस प्रकार से। ठीक है। फिर अगला क्या है, गंगा। अब गंगा में क्या है, अनुस्वार है, हमने इसको लिखा है यहाँ पर अनुस्वार के नीचे गंगा, इस प्रकार से। ठीक है ना। अगला क्या है, हंस। कहाँ आएगा ये, अनुस्वार में, ये हंस, है ना। फिर सांस, ये हो गया अनुनासिक, ये हो गया सांस, इस प्रकार से। मुंह, ये हो गया है अनुनासिक, ये लिखा हमने मुंह, इस प्रकार से। फिर स्वयं, ये हो गया अनुस्वार, ये हमने लिखा स्वयं। ठीक है ना। फिर अंश, ये देखिए, ये हो गया आपका अनुस्वार, अंश, ये लिखा अंश। फिर माँ, है ना, ये हो गया अनुनासिक, ये हमने लिखा ये माँ। ठीक। चलिए, अब हम करते हैं अगला अभ्यास यानी 159। ठीक है ना। चलिए, अब 159 है, इसमें जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में आपको चंद्रबिंदु लगा करके वाक्य बनाना है ना। चंद्रबिंदु मतलब वही अनुनासिक। ठीक। जैसे यहाँ लिखा बाधा, अब यहाँ बांधा, है ना, बांधा यानी गाय को रस्सी से बांधा है ना। ये वहाँ, अब हमने लिखा वहाँ, है ना, है ना, क्या लिखा वहाँ। तो वहाँ मत जाओ, इस प्रकार से आपको शब्द से वाक्य बनाना है। ठीक। ये नया शब्द हो गया ना। अब ये बूंद लिखा है, लेकिन ये हो गया है बूंद, क्या हो गया, बूंद, है ना, ये बूंद। ठीक है। तो क्या हो गया, बूंद बूंद से, है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस प्रकार से ये हमने लिख दिया वाक्य। ठीक। फिर आंगन, अब इसमें हमने लगाया चंद्रबिंदु, तो क्या हो गया आंगन, क्या हो गया आंगन। तो यहाँ लिखेंगे आंगन में, है ना, बच्चे बच्चे खेल रहे हैं, ये। ठीक है। माँ, अब इसके ऊपर हम लगाया चंद्रबिंदु, क्या हो गया माँ, है ना, क्या हो गया माँ। ठीक है। क्या हो गया मेरी माँ, है ना, सबसे अच्छी है, ऐसा। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने लिख दिया। दांत, इसमें हमने लगाया चंद्रबिंदु, क्या हो गया दांत, है ना। ठीक है। तो क्या हो गया, हमें, है ना, रोज, है ना, दांत साफ करने चाहिए,
इस प्रकार से आपके बन गए वाक्य। अब अभ्यास क्रमांक 160। अब यहाँ पर अनुस्वार और अनुनासिक है ना का प्रयोग करके नवीन शब्द आपको बनाना है। ये लिखा है हंस। अब इसका अनुस्वार में क्या हो जाएगा? हंस। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? हंस, है ना। और अनुनासिक में बन सकता है हंस, इस प्रकार से, ठीक। फिर डंडा, इसमें लगेगा अनुस्वार, ये डंडा, है ना। पद क्या हो जाएगा? पंत, इस प्रकार से, है ना। इसका हो जाएगा गंगा, है ना, ये। फिर गांव, अब गांव में लगेगा अनुनासिक, ये, ठीक है ना। फिर सांस, इसमें लगेगा अनुनासिक। फिर लगेगा मांग, इसमें लगेगा अनुनासिक, है ना, ये मांग, ठीक है ना, मांग। फिर बांस, ये बांस, अनुनासिक। फिर ये संत, है ना, समय लगेगा अनुस्वार, यानी हो गया ये संत। और ये ढाकना, ये ढा के ऊपर लगा चंद्रबिंदु, यानी अनुनासिक, ये हो गया ढाकना। तो समझ गए ना, जिसे हम अम की मात्रा कहते हैं वही आपका अनुस्वार है, और इसे हम बोलते हैं चंद्रबिंदु, और इसी का नाम है अनुनासिक। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, और परीक्षा में अच्छे से इन चीज़ों को हल करके आना है, ठीक है ना। चलिए अगला अभ्यास है 161। नीचे लिखे शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके पुनः लिखिए। यानी कि वर्तनी है, इस वर्तनी को हमें शुद्ध करना है। जैसे ये आँख, इसमें सही क्या आएगा? इसमें आएगा चंद्रबिंदु, है ना। इसमें अनुस्वार नहीं आएगा, इसमें आएगा अनुनासिक, है ना, ये आँख। माँ, इस प्रकार हो जाएगा ये माँ, है ना। मैं का मैं, ये अनुस्वार, ठीक। ये बहुत छोटी मतलब त्रुटि होती है ना, इसको हमें ध्यान रखना है। मैं ये आएगा, वहाँ इसमें आएगा चंद्रबिंदु, ये वहाँ। गांव, इस प्रकार से ये गांव, है ना। ये क्या हो गया? कंत, है ना, क्या हो गया? ये कंत, ये से कंस हो गया चाहिए, है ना। क्या होगा? यहाँ पे कंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंत या कंस, है ना, ठीक है। देख लीजिए जो ये पंप, और इसमें चंद्रबिंदु नहीं आएगा, इसमें आएगी अम की मात्रा, यानी अनुस्वार, ये हो गया पंप। पंडा, है ना, इस प्रकार से। चंचल, इसमें अनुस्वार, है ना। नहीं, इसमें आएगा नहीं, नहीं, है ना, ऐसे। अभ्यास 162। यहाँ पर आपको विचार करके अनुस्वार एवं अनुनासिक वाले नवीन शब्दों को खोजकर लिखना है। ये आपके मन से लिखना है। तो जो हमने अभी सीखे हैं उनको आप लिख दीजिए। जैसे अनुस्वार है, हमने लिखा पंखा, ये हो गया, है ना, क्या हो गया? पंखा। फिर हमने लिखा चंगा, है ना, तंग, ये नवीन शब्द हो गया ना, हाँ, तंग। अंग, ठीक है, ये हो गया आपका दंग या दंगल, दंगल भी हो सकता है, ये हो गया। अब अनुनासिक में इसी प्रकार से जो हमने अभी सीखा है उसके अलावा यदि आप कर सकते हैं तो ये हो गया अनुनासिक शब्द आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो इसमें हम लिखते हैं हंसना, ठीक है, दांत, ठीक है, दांत, माँ, है ना, क्या हो गया? माँ, गांव, है ना, और
वहाँ, इस प्रकार से ये हमने लिख दिया, ताकि आप, इसका उद्देश्य ये है कि आप अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को, है ना, अच्छी तरह से समझ सकें, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्दों में क्या अंतर है, दोनों के उच्चारण में थोड़ा अंतर है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब बार बार इनको आप पढ़ेंगे तो इनका अंतर आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ अनुस्वार आएगा और कहाँ पर अनुनासिक आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।